हेलो गाइस कि आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू मांगा 100,000 हैंड गॉड्स। इस मांगा में न्यू चैप्टर आते रहेंगे, तो आपको न्यू चैप्टर देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही चैनल पे मैं मांगा लाते रहूँगा। तो चलिए मांगा पे स्टार्ट। मांगा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ब्लू प्लैनेट अर्थ से बिल्कुल ही अलग दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और ये प्लैनेट पे एक दिन गेम अपीयर हुआ जिस गेम का नाम है डूम। जैसे ही ब्लू प्लैनेट पे डूम गेम अपीयर हुआ, वैसे ही इंसानों के पास भी न्यू एबिलिटीज अवेकन हुए, जैसे सिस्टम और न्यू प्रोफेशंस। जैसे कि प्रोफेशन है एक एल्फ का और एक मेज का और एक वॉरियर का और एक एंजल का, और एंजल टॉप में है और कुछ रेयर प्रोफेशंस भी है। उसी के साथ मॉन्स्टर भी अपेयर हुए हैं, जैसे कि डीमंस और मॉन्स्टर टाइप। तो आगे कुछ कुछ जगह पे डीमन लॉर्ड्स और वैम्पायर अपेयर हुए हैं। और हमारे वर्ड का इंट्रो ख़त्म हुआ, हम मेन स्टोरी लाइन पे आते हैं। स्टोरी लाइन पे हमें दिखाया जाता है अवेकन स्टोन करना। हमारे टीचर हमारे को बोल रहे होते हैं कि अवेकन करना कितना मुश्किल है और अगर अवेकन करे तो कितने फ़ायदे हैं और लेवल अप भी कर सकते हो आप प्रोफेशंस में। और उसी जगह पे एक लड़की ने एक ब्लैक स्मिथ प्रोफेशन अवेकन करा था जिसका नाम संशुई थी। उसी में आसपास के कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत घटिया प्रोफेशन है जिसके वास्ते मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और इसको मटेरियल्स कहाँ से ला के देंगे। बल्कि सब जने हंस के मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहीं एक बंदा प्रोफेशन अवेक करने के वास्ते वो बंदा एक प्रोफेशन स्टोन्स में हाथ रखता है और उसका प्रोफेशन अवेक होता है। होली वॉरियर का प्रोफेशन अवेक होता है, उसका नाम टेंसी है गाइस। टेंसी बोल रहा होता है कि मुझे तो एक्सपेक्ट ही था, मुझे अच्छा अवेकन मिलेगा प्रोफेशन। तो उसके पीछे के चमचे बोल रहे होते हैं हमें तो पूरा ही भरोसा था भाई वैंग आपके ऊपर कि आप एक अच्छा अवेकन करेंगे। तो टीचर गलियाते हुए बोल रहा कि तुम्हारा अवेकन हो गया तो तुम नीचे उतर जाओ, दूसरों का टाइम वेस्ट ना करो वरना टिब्बन पे लात मार के निकालूंगा। तो शॉन तो टेंसी बोल रहा होता है यस सर उतर रहा हूँ मैं, बोल के उतरता है। तो हमारा सीन शिफ्ट होते हुए हमारे टीचर की तरफ बताया जाता है कि नेक्स्ट प्लेयर आओ अवेकन करने। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है कि उसका नाम है जाओ वाई। तो उसका हम लिए नाम बनाते हैं जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जाओ जा रहा होता है अवेकन करने। उसके पीछे लड़कियां ब्लश कर रही होती हैं क्योंकि वो एक कैरेक्टर है और उसका स्कूल में वो टॉप का स्टूडेंट है और वो थोड़ा बहुत हैंडसम भी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अवेकन स्टोन पे हाथ रखता है तो उसके अवेकन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसका अवेकन होना स्टार्ट हो जाता है और उससे अवेकन में मिलता है एक लेजेंडरी क्लास जो रेयर है, अल्ट्रा रेयर है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का अवेकन प्रोसेस पूरा हो जाता है और उससे मिलती है अवेकन एक एसेसन स्किल मिलती है और अवेकन होता है एसेसन प्रोफेशन। और उसके क्लासमेट बोल रहे होते हैं कि वाह इसने कैसे अवेकन कर लिया ये लेजेंडरी क्लास। इसके स्किल्स भी बात कर रहे होते हैं। इसकी स्किल्स है कि ये किसी के भी आइटम्स चुरा सकता है किसी को पता चले बिना, और ये बिना किसी को पता चले हाइड भी हो सकता है, बिल्कुल 0% अपने हाइडेंस को रख सकता है, किसी को पता नहीं चले। सरकार इनविजिबल पावर समझ लो। हमारे मेन कैरेक्टर की स्क्रीन वीडियो पे शिफ्ट होता है सीन। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आई एम नो मैं सेशन क्लास अवेकन नहीं कर सकता हूँ। बोले तो उसका नाम और विंडो में इसका लेवल और सेशन क्लास अवेकन कराया बोल के बता रहा था। HP 200 दिखा रहे थे, माना 120 दिखा रहा होता है और उसके कुछ स्किल दिखा रहे होते हैं। उसके बैकग्राउंड में उसके क्लासमेट बोल रहे होते हैं हाँ 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 इसी के यही इसको तो वॉरियर क्लास अवेकन करना चाहिए था। इसका एक ड्रीम था कि वॉरियर क्लास अवेकन करना है बोल के। इन्हें बहुत ट्रेनिंग करा है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ट्रेनिंग करा रहा होता है कि शॉर्ट से कि मैं वॉरियर बनना चाहता हूँ कि। तो उसके क्लासमेट हंस के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आज के टाइम में इस करंट टाइम में ये असेसन स्किल बहुत बेकार है और ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सबको पकड़ा जा सकता है कि कौन चुरा रहा है, इसलिए ये स्किल बहुत बेकार है। और ये प्रोफेशन भी हमारे मेन कैरेक्टर पे दिखाए जाते हैं। वो स्क्रीन विंडो चेक कर रहा होता है, अपनी स्क्रीन विंडो पे अपने स्किल पैनल चेक कर रहा होता है। उसके स्किल पैनल पे दिखाया जा रहा होता है कि एबिलिटीज़ गॉड हैंड ऑफ गॉड हैंड बोल के आपको मास्टरी मिल चुकी है ये स्किल में बोल के दिखाया जा रहा है। स्किल
नो में तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे पढ़ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि अपने मन में कि हर एक प्रोफेशन का एक एक्सक्लूसिव स्किल होती है, कि एक मेन स्किल मान के चलो आप लोग, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर की असेसिन स्किल की एक्सक्लूसिव स्किल है कि इनसाइट, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को अपने वो स्किल से अपने अपोनेंट्स की वीक पॉइंट देख सकता है और वो वीक पॉइंट पे अटैक करके एक बार में नॉकआउट कर सकता है। हाउ एवर कि मेरी एक स्पेशल स्किल भी अवेकन हुई है, गॉड हैंड ऑफ गॉड बोल के इसकी डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है कि आप एक पर्सन पे, एक आदमी पे उसे 100 टू 102 बार चांस ट्राई कर सकते हो। उसमें आपको मिलने के चांसेस 30-45% है। वो टाइम लिमिट है, 30 सेकेंड्स की टाइम लिमिट है उसमें। और वो गॉड हैंड में दिखाया जा रहा है कि आपको उसकी कौन सी भी स्किल या फिर कौन सी भी एबिलिटी, कौन सी भी अवेकन स्किल, अवेकन स्टैट मिल सकते हैं और उसका कौन सा भी आइटम मिल सकता है आपको, वो इसके बारे में लिखा जा रहा है उसके सिस्टम में। और एक नोटिफिकेशन आता है कि और एक आपको एक्सक्लूसिव स्किल मिलती है, एक एडवांस स्किल, जिससे आप ऑल ऑफ वेपन मास्टरी कर सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि और कोई असैसिन ये नहीं कर सकता, खाली वो अपने स्किल से खाली कॉइन्स और पैसे चुरा सकता है, लेकिन मैं एबिलिटी और वेपन्स और स्किल भी चुरा सकता हूँ। और ऊपर से ये वेपन मास्टरी भी मेरे पास आ चुकी है स्किल, और एक्सक्लूसिव स्किल से परिच है और मुझे ये एडवांस में मिल चुकी है। हाउ लकी इसमें ये बोल रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर जाओ बोल रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जाओ बोल रहा होता है कि अपने मन में ये टिपिकल स्किल के साथ में तो अपने 2 हेडेड स्वॉर्ड के साथ मैं बन सकता हूँ लेजेंडरी एसेसन। 2 हेडेड स्वॉर्ड के साथ मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ये मास्टरी ऑफ वेपन्स है और ये कुछ ऐसा नहीं लगता है कि गॉड हैंड नॉर्मल स्किल है एसेसन के वास्ते। हमारा मेन कैरेक्टर ये मन में सोच रहा होता है गाइस। हमारा मेन कैरेक्टर चलते हुए सोच रहा होता है गाइस कि मेरी ये गोल्डन फिंगर हो सकती है, चीट कोड मान के चलो आप, चीट कोड गोल्ड स्किल। और इसी बीच में हमारे मेन कैरेक्टर का टीचर बोल रहा होता है कि उसको, जाओ तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ये स्किल बेकार नहीं है, तुम यूज़ कर सकते हो उसको, बल्कि सिंपैथी जता रहा होता है गाइस। तो जाओ उसे बोलता है, हमारे टीचर को बोल रहा होता है हमारा एमसी कि आप टेंशन मत लो टीचर, कुछ कुछ लोग तो इस अवेकन टेस्ट को पास भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने भी पास कर लिया है, रेयर प्रोफेशन से अवेकन कर लिया है मैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप भरोसा रखिए मेरे ऊपर, मैं हाई क्लास तक जाके आपको बताऊंगा, आप मेरे ऊपर ट्रेस करके देखिए। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि हमने मन में कि आप लोग खाली देखते रहो कि मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ ये गॉड स्किल से, अपने मन में बोल रहा होता है गाइस ये मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर सबसे सामने जाते हुए बोल रहा होता है तुम ना खाली देखते रहो मेरी स्किल कितने आगे बढ़ेगी, तुमसे भी मैं कितना आगे बढ़ जाऊँगा। और ये अपने मन में बोल रहा होता है गाइस मेन कैरेक्टर। हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमारी क्लास में सर ये बोल रहे होते हैं ये तो प्रोफेशन घटिया मेकन करा है। फिर उसकी क्लास में पीछे से आते हुए बोल रहे होते हैं कि टेंसी आप ब्रदर, आपने तो इतना अच्छा प्रोफेशन अवे करा है होली वॉरियर का, तो आपको तो बहुत प्राउड हो रहा होगा। और आपके सामने तो ये नॉर्मल से एसेसिन आपकी पैर की जूती है बोल के हंस रहे होते हैं गाइस लोग। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोल रहा था अपने मन में जस्ट वेट करो तुम लोग, उसके बाद बताता हूँ मेरी कितनी औकात है बोल के हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है। मेन कैरेक्टर की स्क्रीन विंडो पे पॉपअप होता है कि बीप बीप आपके सिस्टम सक्सेसफुली अवेकन हो चुका है और आपको गेम में जाने से पहले अपना अवतार बनाना होगा, यानी कि अपना कैरेक्टर बिल्ड करना होगा। उसके वास्ते आपके कैरेक्टर को आप क्लोथ पहनाइए और आपके क्लोथ एकदम ऐसे इनके सर के होने चाहिए बोले। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हमारे एसेसिन के सर के ही कपड़े लगता हूँ मैं, क्योंकि वो फेस हाइड करके रखते हैं और कूल भी दिखते हैं, बल्कि वो अपने क्लोथ्स को एसेसिन के सर का बिल्डअप करता है। फिर जाओ हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी अपीयरेंस चेंज मत करो, जैसे कि शक्ल मेरी चेंज मत करो, वैसे रहने दो, और मेरा मेन वेपन रखो डुअल शॉट्स बोल के बोल रहा होता है। और सक्सेसफुली डुअल शॉट अवेक कर लेता है और इक्विप कर लेता है, और 1 2 3 के काउंटडाउन में गेम में एंटर करना होता है उसको गाइस। और रियलाइज़ करो गाइस आप गेम में उसका नाम रखा उन्हें डीप स्टार, उसका रियल नेम नहीं रखा। और ये
डीप स्टार नेम रख के अपने गेम लॉगिन कर रहा है वो गाइस। और कभी कभी मैं गलती से उसे डीप स्टार भी बुला सकता हूँ, इसलिए आप समझिएगा वो डीप स्टार वो MC है और जाओ भी MC है। उसकी स्क्रीन विंडो पे आता है कि आपका नॉवल स्टार स्टार्ट हो रहा है और आपके अचीवमेंट 0 है नॉवल स्टार्स में, आपने एक बार भी गेम नहीं खेला है बोल के बता के उसकी गेम में लोडिंग करके उसके नॉवल स्टार में भेजा जा रहा है। और वो गेम उसमें ही है जिसमें वो जा रहा है नॉवल स्टार, उसकी गेम का नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर गेम में एंटर होते कि बोल रहा होता है कि वाह ये गेम में 1 टाइम इज क्लोथ चेंज हो गए, मतलब कि कपड़े चेंज हो गए। एंटर होते कि बोल के तारीफ़ कर रहा होता है गेम की। फिर हमारे मेन कैरेक्टर ज़ाओ के कपड़े और उसकी शॉट भी दिखाई जाती है अपीयरेंस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके स्क्रीन विंडो पे अलर्ट शो होता है। सिस्टम के रेड अलर्ट मैसेज पे दिखाया जा रहा है कि आपको मॉन्स्टर के झुंड का अटैक होने वाला है। कुछ ही सेकेंड्स में आपके ऊपर मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है, झुंड भर के मॉन्स्टर आने वाले हैं आपके ऊपर अटैक करने। तो मेन कैरेक्टर शॉक्ड होते हुए वो स्क्रीन विंडो को पढ़ रहा होता है। उसके बाद अचानक से कहीं से घुराने के आवाज़ स्टार्ट हो जाते हैं और 2-3 मॉन्स्टर आने जगह लग जाते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मॉन्स्टर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, हे ह्यूमन, मैं तुम्हारा मीट और ब्लड चखना चाहूँगा बोले। तो एक सेकेंड, ये पहला ऐसा मांगा है जिसमें मास्टर बोल सकते हैं और ये मास्टर गॉब्लिन है गाइस। और ये मुझे बताओ ये मास्टर को इंग्लिश लैंग्वेज किसने सिखाई और हमारे इंसानों की लैंग्वेज किसने सिखाई। बाय द वे मेन स्टोरी पे आते हैं। अलर्ट कर रहा है बोल के वो अलर्ट होके अपनी शॉट को पकड़ के बाहर निकालता है और अपने पोजीशन में खड़ा हो जाता है गाइस, शॉट लेके अपना MC जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाओ बोल रहा होता है कि मास्टर को तुम्हारी सही टाइमिंग है। उसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने चीज़ को गॉड से स्किल का भी यूज़ कर के देख सकता हूँ और प्लीज़ और करीब आ जाओ मास्टर। उसके बाद वो मास्टर उसके करीब आता है तो वो अपनी स्किल एक्टिवेट करके उसकी स्किल कॉपी करने की कोशिश एक्टिवेट करते ही इसका स्किल पैनल बताता है एक्टिवेट गॉड हैंड ऑफ बोल के बता रहा है गाइस। उसके बाद वो गॉड हैंड का एक्सेस करके उसका स्किल कॉपी करने के चक्कर में उसका बता रहा होता है गाइस कि उसके पास एक एट्रीब्यूट पॉइंट आ चुका है, स्किल नन, कोई स्किल नहीं आई है, और एक बैट आ चुका है और कोई स्किल नहीं आई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मन में सोचता है कि इससे तो स्किल कॉपी होती है ना। फिर हमारे MC जाओ को दिखाया जाता है उसके सिस्टम में एक हिंट आता है कि उस स्किल्स के रिलेटेड कि आप अपनी मर्ज़ी से कौन सा भी स्किल कॉपी नहीं कर सकते हो बोल के आपके होस्ट का पोपट हो चुका है बोल के बोल रहा था सिस्टम कि आप अपनी मर्ज़ी से स्किल कॉपी नहीं कर सकते हो, इसमें रैंडम होता है बोल के बोल रहा होता है। तो उसी टाइम में वो मॉन्स्टर देख रहा होता है कि मेरा बैट कहाँ गया बोल के। बैट हमारा हीरो बोल रहा था एक घटिया सिस्टम, पहले बोलना चाहिए था ना बोल। फिर हमारे MC के सामने वो मॉन्स्टर आ चुका है अटैक करने। तो हमारा MC बोल रहा होता है मैं मर चुका हूँ, मर वाला हूँ बोल के। फिर वो बैट से रोकता है उसका अटैक। फिर मन में फिर हमारा मेन कैरेक्टर तो सोच रहा होता है कि ये स्किल पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमारी मेन स्किल जो असैसिन की है इनसाइड देख के अपने वीक पॉइंट को चेक करके उसके गर्दन के पीछे अपनी शॉट घुसाने का ट्राई कर रहा होता है। पीछे में मॉन्स्टर रैक होता है तो उसका में हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बैक पे जाके उसकी गर्दन पे अटैक करता है और अटैक करने पे ज़ोर का हिट लगाता है। वो हिट से वो मॉन्स्टर का कचुम्बर निकल जाता है गाइस। उसके छोटे मॉन्स्टर देख के हैरान होके भागने लगते हैं, वहाँ से डरने लगते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से। हमारा मेन कैरेक्टर फिर हर एक को वहाँ से चुन चुन के मारता है और उसके स्किल पॉइंट्स बन रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमारे सिस्टम फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाओ बोल रहा होता है कि मालूम चला मेरे को ये स्किल का कैसे यूज़ करना है, अपने असेसिन स्किल के साथ इनसाइट के साथ ये गॉड स्किल का यूज़ करना है तो ज़्यादा असरदार है ये स्किल का यूज़। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने नोटिफिकेशन आती है कि आपके ऊपर फिर से मास्टर का ग्रुप का हमला हो रहा है। तो सामने देखता है कि मास्टर का एक झुंड आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोल रहा होता है सारे कमीनों एक साथ आओ ताकि सबकी एक साथ बुन फाड़ सकूँ मैं बोल के अटैक करने लगता है। और अपने मन में सोचता है कि वो अपने मन में सोचता है कि अब आ जाओ सब मॉन्स्टर, मैं सीरियस होकर लड़ूंगा और तुम लोग की सबकी बुंड फाड़ूंगा बोल के अटैक करना स्टार्ट कर देता है अपने लॉन्ग शॉट के साथ। अटैक करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर तो सबके स्किल पॉइंट्स भी छीन रहा होता है गॉड स्किल्स की वजह से और मारते भी जा रहा होता है और साथ में बोल रहा
अपने मन में सोच रहा होता है कि इन मॉन्स्टर्स अब मेरे एक ही छात्र का खेल है, क्योंकि मैं इनकी स्किल लेके इनके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ और इनके एट्रीब्यूट मेरे काम में आ रहे हैं एजिलिटी और पावर बढ़ाने में। और लॉन्ग शॉट भी बहुत शानदार है और मेरे अटैक को बढ़ा रही है ये, और मेरे को बहुत सूट कर रही है बल्कि बोल के सबके कुत्तियाँ उड़ा के चाहता है हमारा मेन कैरेक्टर। उसके बाद फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाओ बोल रहा था कि उसकी स्किल में कितने प्लस हुए एबिलिटी पॉइंट्स। उसके स्किल में हुए थे 66 पॉइंट एबिलिटी पॉइंट्स अपग्रेड हुए थे और 2 लेवल से अपग्रेड हुआ था वो। और उसका चार्ट पार्ट दिखा रहा होता है स्क्रीन विंडो पे। और उसके बाद वो सोच रहा होता है अब फाइनल बॉस से लड़ने के लिए मैं रेडी हूँ फुल बल के, हो रहा होता है अपने मन में। फिर अचानक हमारे मेन कैरेक्टर जाओ के ऊपर कोई अटैक करने के लिए ऊपर दौड़ता है। उसके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक लेडी कूदते हुए बोलती है ये लिटिल ह्यूमन, इसकी क्लोजर जाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये कौन है बल के बाद हमारे को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कैट वुमेन है, जो कि एक बीस्ट गर्ल है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लुकिंग फॉर मी। उसके बाद उसका सिस्टम उसके नोटिफिकेशन में बोलता है ये लड़की का पूरा स्टेटस बताता है। फिर हमारा MC जाओ चेक करता है, उसके डिटेल्स आ रहे होते हैं सिस्टम में। उसका नाम डार्क नाइट डार्क डांसर डीमन होता है और उसकी HP 1000 होती है। उसका माना 1680 होता है और उसका HP होती है 1000 और उसकी अटैक डैमेज होता है 1600 और उसका एजिलिटी होती है 1580। और उसकी स्किल में से एक स्किल होती है स्टेप किलिंग्स डांसर। और उसका और भी स्किल होते हैं उसमें। MC देख के हैरान होता है और बोलता है जस्ट लुकिंग लाइक यू मी बोल के बोलता है। फिर हमारा मतलब है MC का कि तुम मुझे देख रहे हो जब से बोल के MC देख रहा होता है। फिर हमारे MC को डीमन बोल रही होती है तुमने ही मारा है इन सबको, किल अकेले किया है बोल के बोलती है। तो हमारा MC जाओ बोलता है कि ये गलत बात है, ये सामने से अटैक करो, पीछे से क्यों अटैक कर रही हो बोल के बोल भी किसे रहा है मास्टर। फिर जान दो इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है। आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए मांगा के ऊपर मेरे लिए चैनल को ऐसे ही मांगा से रिलेटेड एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सपोर्ट करिएगा। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, इसमें फुल सपोर्ट करे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊंगा इसका जल्द से जल्द, कल या परसों ही ला के आपके रास्ते रेडी कर दूंगा। इसलिए मेरे को सपोर्ट कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। आर आर सायोनारा।